हाँ नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर। और दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूँ पीटीसी 3rd सीतापुर के परेड ग्राउंड के बाहर सड़क पर। लगभग 22 साल के बाद मैं यहाँ प्रशिक्षण करने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं है कि बीच में आना नहीं हुआ, बीच में आना हुआ 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए 1-2 बार आना हुआ। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद जब हम लोग यहाँ से पास आउट किए थे, उसके बाद से फिर ये 3 दिन की ट्रेनिंग 22 साल के बाद लगी है। ये पीछे जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ उस समय भी था। और जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि 20-22 साल में ये पेड़ बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है, मतलब जैसे था उससे कुछ थोड़ा बहुत विस्तार हुआ है। फिर इसके बाद अब देखिए, जब आगे बढ़ते हैं परेड ग्राउंड की तरफ हम, तो उल्टे कदम चलना पड़ेगा क्योंकि वीडियो में बोलना भी है। तो आप सबसे पहले ये ध्वजा यहाँ लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हो। पुलिस विभाग में जहाँ भी ध्वजा फहराई जाती है, वो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ध्वजा फहराए जाने का नियम है। और आप देख सकते हो उल्टे कदम हमको चलना होगा। ये अशोक स्तंभ है जिस पर कि ये ध्वजा लगाई हुई है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अपनी स्मृतियों को ताज़ा करते हैं, तो ये एक मन कहता है कि ये जो बैठने का बेस बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसको बेसमेंट कह सकते हैं या ज़्यादा भाई क्या कह सकते हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं। ये सीढ़ी नुमा ही है। तो बार बार एक मन कहता है कि ये सीढ़ियाँ जिस समय हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे 22 साल पहले, तब बनी हुई थी बैठने के लिए, क्योंकि एक मन यही कहता है कि ये बनी हुई थी। फिर एक मन बार मतलब टोकता है कि नहीं यार, ये तो शायद उस समय नहीं थी। अब जो भी हो, ज़्यादा मन यही कह रहा है कि ये 22 साल पहले बनी हुई थी। ये सीढ़ियाँ जो आप देख सकते हैं, ये तो कन्फर्म बना हुआ था। इसमें कुछ हो सकता है परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ हो, लेकिन ये उस समय भी था। एक परेड ग्राउंड के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है, एक 440 का बड़ा सा मैदान होना चाहिए। 440 का सिर्फ मैदान होने से ही काम नहीं चलता है, बल्कि जब 500 लोग, 600 लोग, 700 लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो सबको अलग अलग कुछ ना कुछ करना रहता है। तो एक 440 ग्राउंड के बाद भी बहुत सारी जो है बहुत सारा मैदान चाहिए होता है, जहाँ पर हमारी ड्रिल हो सके, जहाँ पर हमारी कवायदें हो सके। तो ये 440 का मैदान है। यहाँ हम लोग चक्कर लगाया करते थे। हम लोग क्या, मतलब जो भी लड़के ट्रेनिंग करने आते, चक्कर से शुरुआतें होती है, और बहुत तो बताते चक्कर लगाते लगाते चक्कर आ जाता है। लेकिन जब तक ट्रेनिंग सेंटर पे आपको मजबूत नहीं बनाया जाता है, तब तक आप फील्ड में जा कर के अच्छी सेवा कभी भी नहीं दे सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं, तो उस समय के हमारे जो टोली के मित्र थे, मेरे ख्याल से संजय यादव का पहला चेस्ट नंबर था 145, फिर मेरा 46-47 थे संजय पांडे, 48 रविंदर, 49 था तिवारी, 50 पे जयचंद था, 51 पर कौन था, नीरज थे, नहीं नीरज नहीं थे। अब नाम नंबर से तो सबका नहीं याद आता। नीरज थे, मनोज थे, मनोज तो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, और धर्मेंद्र 2 थे, चौधरी था, अरविंद है, और किसका नाम, जयंत अस्थाना जी है, वो तो सीओ हैं इस समय। जयंत अस्थाना जी हमारी टोली में थे। जयंत नहीं यार, जयेंद्र अस्थाना, जयेंद्रनाथ अस्थाना। बहुत तगड़े घुड़सवार थे भाई वो तो, मतलब अस्थाना जी काफ़ी घोड़ा बाद में जो घुड़सवारी की परीक्षा के बाद अलग से प्रदर्शन करने के लिए कुछ लड़कों का चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने जो है घुड़सवारी को चुना था। फिर इसके बाद आप देख सकते हो उधर बिमुम का है, रस्से का है, सब कुछ पहले जैसा ही है। यहाँ ग्राउंड में ही बैठ करके जो आईटी की क्लासें होती हैं,
आईटी से मतलब वो वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्फेंट्री ट्रेनिंग मेरे ख्याल से आईटी का फुल फॉर्म होता है। तो उसको बैठने के लिए बढ़िया सा ये बेसी आम आ गया है। उस समय ये पौधे भाई नहीं थे या बहुत छोटे थे, कम से कम बहुत छोटे रहे होंगे। ये देखिए बैठ करके एक टोली में लगभग 24 से 30 लोग रहते हैं, तो इस पे बैठ करके कुछ लोग आगे और कुछ ऊँची वाली पीछे, इस पे बैठ करके उस्ताद सामने से सबक देते हैं, यही सब सीखते हैं। ट्रेनिंग सेंटर पर जब आदमी पसीना बहाता है, जो लड़का पसीना बहाता है, तो एक बात उस्ताद ज़रूर कहते थे कि जो ट्रेनिंग सेंटर पर पसीना बहाएगा उसको जो है फील्ड में खून बहाने से मुक्ति मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी रहेगी तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अवश्य काम आएगी। और ऐसे तमाम चीज़ें हैं। अब अगर मैं काफ़ी चीज़ें हैं ट्रेनिंग सेंटर में। जिस समय हमको पास आउट करना था, हमको से मतलब हम लोगों का जिस समय पासिंग आउट था, तो पहले हमारे लिए तारीख डिसाइड की गई थी जो है 9 तारीख नहीं, हाँ, मुरादाबाद में जो तारीख थी वो 10 तारीख डिसाइड की गई थी, 10 सितंबर, और हमारी तारीख डिसाइड की गई थी 9 सितंबर 2002। तो कुछ कारण से जो भी हुआ हो, 3, 4, 5 दिन हम लोगों की ट्रेन जो है पासिंग आउट टाइम बढ़ गया था। हमारे जो है एडजुटेंट जो थे, एडजुटेंट डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी होते थे, जिन पर जो है जो कि इंडोर आउटडोर का जो शिक्षण होता है उसके राजपत्रित अधिकारी होते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत कराई थी इस ग्राउंड को छिलवाने में, सफाई कराने में, इतनी मेहनत कराई थी कि हम लोग काले हो गए थे। मतलब काले से मतलब जो काले थे वो तो काले, जो गोरे थे वो भी काले हो गए थे। इतनी ज़्यादा मेहनत हुई थी इस ग्राउंड को एकदम चिकना बनाने के लिए, घास छिलवाने से लेकर के हर चीज़। लेकिन जिस समय हमारी पासिंग आउट हुई थी उस समय इतना ज़्यादा पानी बरसा था, इतना ज़्यादा पानी बरसा था कि इस ग्राउंड में कम से कम 6-6 इंच 7-7 इंच, जो फ़ोटो उस समय के हैं जिनके पास, उन लोग वो लोग दिए हैं, तो 6-6 7-7 इंच पानी भर गया था। और ऐसा लड़के बता रहे थे कि बरसात में ही मोटरसाइकिल खड़ी करके यहीं जो है जो एडजुटेंट साहब थे वो भावुक होकर के रो रहे थे कि हमने इतनी मेहनत कराई और देखिए परेड के समय मतलब जब इनका पासिंग आउट होना है तो इतना पानी बरस रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जितना मुझे याद आ रहा है, हमारे जो है परेड में मुख्य अतिथि जो है देश की प्रथम IPS डॉक्टर किरण बेदी जी थी। मुरादाबाद में राज्यपाल महोदय गए हुए थे। और ये रस्सा वस्सा पीछे है ही है। तो मतलब पानी बहुत बरसा था पासिंग आउट में। और टोली कमांडर था, ये 3rd था यतीन्द्र, और 2nd रत्नेश, और टोली कमांडर 1st पवन सिंह टोली कमांडर थे। और जो याद आ रहा है, मोटरसाइकिल दस्ते में आनंद शाही थे और अक्षय कुमार थे, जो याद आ रहा है जिनका घुड़सवारी में अस्थाना जी थे ही तमाम। तो फिर इसके बाद बहुत पानी बरसा था उस दिन। और पासिंग आउट जब हम लोगों की हुई उस समय भी पानी काफ़ी बरसा था। उसे शाम को पानी थोड़ा सा बरसना बंद हुआ था। तो ये ग्राउंड है जहाँ हमने ट्रेनिंग की है। तो यहाँ जब आ जाते हैं तो इसकी याद आ ही जाती है, पुरानी यादें सब तमाम ताज़ा हो जाती हैं। और निश्चित रूप से उन साथियों के, उन लोगों को जिन्होंने हम लोगों को प्रशिक्षण दिया, चाहे वो ITI उस्ताद भारत यादव जी हों, चाहे PTI उस्ताद गोकुल दादा जी हों। गोकुल प्रसाद नाम था, गोकुल दादा बोले जाते थे। वो ट्रिपल जंपर थे, बहुत अच्छे ज़बरदस्त एथलीट भी थे। उनका रिकॉर्ड था UP पुलिस का ट्रिपल जंप का। सारे लोग याद आ जाते, सारे साथी याद आ जाते हैं। अब चूँकि वीडियो में सारे लोगों का नाम ले पाना संभव नहीं होता, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। लेकिन बस इतना कहता हूँ कि आप लोग मेरे दोस्तों, जब भी PTC आता हूँ, आज तो मतलब फुर्सत से आया, 3 दिन लगातार यहाँ रहना ही हुआ, लेकिन जब कभी कम समय लेकर के भी आता हूँ तो आप लोग बहुत याद आते हो। जय हिंद, जय भारत।